नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 5 की, जिसमें आपका अभ्यास नंबर 5 कहता है कि जो निम्नलिखित शब्द है उनको आपको संकेत लिपि में लिखना है। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने व्यंजनों को मिलाना सीखा था, तो उसके बाद हम इन व्यंजनों को आसानी से मिला सकते हैं, आसानी से इन्हें हम समझ सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आपके पहले शब्द से। पहला शब्द मैं लेता हूं, आपका पहला शब्द है मग, यानी कि पहला शब्द है आपका मग। तो इसे हमें आपको किस में लिखना है? संकेत लिपि में लिखना है दोस्तों। तो ये आपका दोनों क वर्ग के अक्षर है, शब्द है। हमने पढ़ा था कि अगर क वर्ग के दो वर्ण लगातार एक साथ आते हैं तो उनका निर्माण हमेशा कहाँ पर होता है? सरल रेखा पर ही होता है। तो ये आपके बिल्कुल सरल रेखा पर ही इनका निर्माण होगा। पेंसिल को आपको उठाना नहीं है दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं, अगला शब्द आपका है गम। दोनों वर्ण क वर्ग के ही अक्षर है आपके, तो सरल रेखा पर ही इनका निर्माण होगा। ये आपका ग बनाया और यहाँ से ही आपका म बना दिया। जग की मैं बात करूं तो ये आपका ज बनाया और ये आपका ग बनाया दोस्तों। गज, गज आपका एक शब्द है दोस्तों। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका ग तो आपका क वर्ग का ही एक अक्षर है, और ज आपका दोस्तों ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर क वर्ग के बाद अगर ऊपर से नीचे की ओर आने वाला कोई वर्ण आता है, उस स्थिति में आपका जो क वर्ग है वो सरल रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। तो ये आपका क वर्ग का ये अक्षर है, तो ये आपका सरल रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि आपका ग, उसके पश्चात आपका ज। छक आपका एक शब्द है, तो छक में आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात है, ये हमने छ बनाया और यहीं से आपका क बनाया। चट, अगला शब्द है आपका चट। तो दोस्तों बिल्कुल सरल रेखा से सटा हुआ आपका फर्स्ट वर्ण होना चाहिए, हमने पढ़ा था। तो ये आपका च और यहाँ से आपका ट, बिल्कुल लंबवत रेखा। ढक, अगला शब्द है आपका दोस्तों। तो ये आपका पहला वर्ण ढ सरल रेखा से सटा हुआ, उसके बाद आपका अगला वर्ण क सरल रेखा पर। कट अगला शब्द है दोस्तों। इसमें भी आपको ध्यान रखने की बात है कि आपका क तो क वर्ग का ही एक वर्ण है और ट आपका ऊपर से नीचे आने वाला वर्ण है। तो हमने पढ़ा था कि अगर क वर्ग के बाद ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला कोई संकेत आता है, तो उस स्थिति में आपका जो क वर्ग है वो सरल रेखा से ऊपर बनाया जाता है। तो क आपका कहाँ लिखा जाएगा? सरल रेखा से ऊपर, और उसके बाद आपका ट। डट अगला शब्द है दोस्तों। डट सीधा सा, दोनों एक ही वर्ग के अक्षर है, बिल्कुल सरल रेखा है। हमने पढ़ा था कि सरल रेखा वाले वर्ण किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ये आपका दोस्तों ड हो गया, बिल्कुल सरल रेखा से सटा हुआ। उसी के बाद आपका ये ट हो गया। झट अगला शब्द है आपका झट। तो झट के लिए आपको प्रथम वर्ण बनाया हमने, ये झ बनाया गहरा, और इसके बाद यहीं से हमने अपना ट बनाया। अगला शब्द है आपका डग। तो डग के लिए ये हमने यहीं से आपका ड बनाया और यहीं से सरल रेखा पे आपका ग बना दिया। ठग अगला शब्द है दोस्तों। ये हमने ठ बनाया और यहीं से आपका ग बना दिया दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं, अगला शब्द है आपका नट। वही बात दोस्तों, क वर्ग का ये एक अक्षर है आपका प्रथम वर्ण, उसके बाद आपका ऊपर से नीचे आने वाली कोई रेखा आ रही है, तो उस स्थिति में हमने पढ़ा था कि क वर्ग आपका सरल रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। तो यानी कि न आपका सरल रेखा से ऊपर और उसके बाद ये आपका ट। धन की मैं बात करूं तो धन के लिए हमने पढ़ा था कुछ विशेष वक्राकार रेखाएं हमने पढ़ी थी, उनका निर्माण हमने पढ़ा था। तो उस नियम के आधार पर इसका आपका निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ये आपका ध हो गया और यहीं से आपका न हो गया। नग की मैं बात करूं दोस्तों, नग की, दोनों आपके क वर्ग के एक अक्षर है, उनके पश्चात इस शब्द का निर्माण हुआ, तो आपके सरल रेखा पर ही बनेगा। ये हमने न बनाया और यहीं से आपका ग बनाया दोस्तों।
दोस्तों अगले शब्द की मैं बात करूं, अगला शब्द है आपका तन। तो तन के लिए आपको पता है आपका त वर्ग का ही एक अक्षर है दोस्तों, वक्राकार रेखा है, सरल रेखा पर निर्माण होगा, आपको पता है। तो ये हमने यहाँ से आपका त बनाया और यहीं से आपका न बनाया। छन की मैं बात करूँ तो छ आपका सरल रेखा पर इसका निर्माण होगा, छ, और ये आपका न। अगला शब्द है आपका फन। तो यहीं से हमने आपका ये फ बनाया, सॉरी दोस्तों, ये आपका फ बनाया और यहीं से आपका न बनाया। जब की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपका ज बना और ये आपका ब बना। तब, तब के लिए आपका ये त बना और ये आपका ब बना। क ब कब आपका अगला शब्द है दोस्तों, वही बात, क वर्ग का एक अक्षर और आपका ऊपर से नीचे की ओर आने वाला अगला वर्ण। तो उस स्थिति में क वर्ग आपका सरल रेखा से ऊपर बनेगा, तो ये क और ये आपका ब। कम की मैं बात करूं, दोनों क वर्ग के अक्षर है तो बिल्कुल सरल रेखा पे बनेगा, क और म। मन की बात करें तो म और ये आपका न। वन अगला शब्द है आपका, तो ये हमने यहीं से ब बनाया और यहीं से आपका न बना दिया दोस्तों। धर अगला शब्द है, तो ये ध बनाया और ये आपका र, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला र। चल की बात करें तो च आपको पता है प्रथम वर्ण का निर्माण आपका सरल रेखा से होता है। च बनाया और यहीं से आपका ल बना दिया। है बनाया, हल, हल आपको शब्द बनाना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले है बनाना पड़ेगा। ये आपने है बनाया और यहीं से आपका ल बना दिया। रख में बात करूँ दोस्तों तो रख के लिए आपको ये र बनाया सर्वप्रथम, उसके बाद आपका ख बनाया। जल के लिए ज बनाया और ल। यह आपको बनाना है तो आप ये बनाओगे सबसे पहले, ये, और यहीं से आपका है बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगले शब्द की हम बात करें, अगला शब्द है आपका मटर। तीन वर्ण का आपका अक्षर है वो सॉरी शब्द है दोस्तों, तीन वर्ण का। तो तीन वर्ण के शब्दों का निर्माण किस प्रकार होगा, बिल्कुल इजी है दोस्तों। अभी आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसका मुख्य उद्देश्य व्यंजनों को मिलाना, कि आपको शब्द निर्माण करना आना चाहिए और शब्द की वर्ण का निर्माण करना आना चाहिए, और वर्ण को किस प्रकार मिलाया जाता है एक वर्ण से दूसरे वर्ण से, और किस प्रकार एक शब्द का निर्माण होता है वो आपको सीखना है। बाद में आप इन शब्दों को बिल्कुल शॉर्ट में या बिल्कुल छोटे तरीके से बनाना सीख जाओगे दोस्तों। इसलिए अभी आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है कि इस वर्ण को इस प्रकार बनाया जाता है और इस शब्द को इस प्रकार बनाया जाता है। मटर आपका अगला शब्द है, तो बात करें दोस्तों मटर के लिए आप मैं बनाए, या हमने मैं बनाया, आपको पता है उल्टा न करके उसे काटते हैं तो आपका मैं पढ़ा जाता है। तो मैं बनाया और ये आपका ट बनाया और ये आपका र बनाया दोस्तों, बिल्कुल इजी है। सिंपली आपको वर्ण बनाते हुए चलना है, उसे उसी से अगला वर्ण मिलाते हुए चलना है, आपका शब्द का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। शहर आपका अगला शब्द है, इसके लिए हमें आप स बनाए यहीं से, और आप चाहे तो यहीं से आपका है बना के और र बना सकते हैं। टहल आपका अगला शब्द है, ट बनाया, यहीं से आपका है बनाया और ये आपका ल बना दिया, बिल्कुल इजी है दोस्तों। जलन के लिए आप यहीं से आपका ज बनाए, ज बनाया, आपका ल बनाया और यहीं से आपका न बनाया, जलन। भजन अगला शब्द है, इसके लिए आप भ बनाए सबसे पहले, ये भ बनाया, ज बनाया और ये आपका न बना दिया, भजन। पटक, ये आपका प बना सरल रेखा से सटा हुआ, ये ट बना और ये आपका क बना। रपट अगला शब्द है दोस्तों, रपट के लिए आप ये आपका ये र बन गया, ये प बना और ये ट बना। अगला शब्द है आपका झपट, तो झपट के लिए आपका ये झ बना, ये प, फिर ये आपका ट। रटन अगला शब्द है दोस्तों, ये आपका र और ये ट और ये आपका न, सॉरी।
ये आपका र बना, ये आपका ट और ये आपका न। पहन अगला शब्द है, तो पहन के लिए आप ये आप प बनाए, यहीं से आपका ह बनाए और ये आपका न। महक अगला शब्द है दोस्तों, महक के लिए आप म बनाइए और यहीं से आपका ह बनाए और ये आप क बना दीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, शब्दों को मिलाना बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आपको बस इतना सीखना है कि आपके इस वर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है, वर्णों का निर्माण आपको सीखना है और वर्णों को किस प्रकार एक वर्ण से दूसरे वर्ण से मिलाया जा सकता है वो आपको सीखना है। आप आगे पढ़ोगे दोस्तों तो ये आपके जितने भी आपने इतने बड़े बड़े शब्द बनाए हैं उनको आपको परिवर्तित करना होगा बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में, तभी जाके आप सीख पाओगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।